जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है और 22 मई का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है 2024 जनवरी का सत्संग है और मैंने 2 दिन पहले अपना सत्संग आप लोगों के साथ अपने संगत परिवार के साथ शेयर किया था। उसके बाद से ही मैं सोचती रही, गुरुपा से पूछती रही कि गुरुपा अब मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी, ये जो सत्संग शेयर करवा रहे हैं ये गुरुपा ही मुझसे शेयर करवा रहे हैं। जो भी थॉट गुरुपा मेरे मन में डालेंगे वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, जनवरी 2024 की बात है। हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ एक मैरिज में गए थे और उससे कई टाइम पहले से ही संगत जी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। इवन ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि 2-3 साल से मुझे लगातार फीवर रह रहा था। 99.4, 99.6, कभी वो 100 हो जाता था, कभी वो 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाता था। तो संगत जी, हमारे जो फैमिली फिजिशियन हैं उनको दिखाते थे, वो टेस्ट करवाते थे। उनको लगता था बॉडी में इन्फेक्शन है, वो मुझे ताकत की मेडिसिन दे देते थे और बहुत सारी जो भी रिपोर्ट्स आती थी उनके अकॉर्डिंग वो मुझे मेडिसिन दे देते थे। संगत जी, वो मेडिसिन लेती रहती थी मैं, ब्लड कम होता था, आयरन की टैबलेट दे देते थे। बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मेरी बॉडी में जान नहीं है और ये जान नहीं है बॉडी में, ये पता नहीं कितने सालों से मेरे साथ चला आ रहा था। और मेरी आधी ज़िंदगी तो संगत जी मैं आपको बताऊं, इवन आधी ज़िंदगी क्या, शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं और उसके कुछ टाइम बाद से ही ऐसा हो गया था कि मुझे लगातार मेडिकेशंस खानी पड़ रही हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी मुझे हर 6-6 महीने में ब्लड चढ़ने लग गया था, मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता था। और अभी 2024 से 2-3 साल पहले से ही मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। संगत जी, मुझे फैटी लिवर मेरी अल्ट्रासाउंड में आया था और डॉक्टर से मैंने उसकी बहुत मेडिसिन्स खाई, सालों मेडिसिन्स खाई और बहुत मेडिकेशंस पे मैं रहती थी और ताकत की दवाइयाँ, दुनिया भर की दवाइयाँ खाती थी। बहुत परेशान भी हो जाती थी, बीच बीच में मैं बंद भी कर देती थी। तो संगत जी, ये सिलसिला चलता आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अचानक से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। हालांकि पहले भी मैं कोई बिल्कुल पतली नहीं थी, मतलब इतनी मोटी भी नहीं थी, मेरा वेट बढ़ने लग गया। तो बीच में 24 में जनवरी में घर में फैमिली में एक मैरिज आती है संगत जी और उस टाइम पे सब लोग ने, घर के जो भी मेंबर्स हैं, हस्बैंड, बच्चे, सब ने शॉपिंग की, मैंने भी शॉपिंग की। लेकिन संगत जी, जब मैं मार्केट जाती थी इतना मेरा सांस फूलने लग गया था कि मुझे होता था कि मुझे कोई चेयर या स्टूल दे दे और मैं उस पर बैठ जाऊं। तो संगत जी, मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि शादी में जाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक एक्साइटमेंट था कि फैमिली में शादी आई है काफ़ी टाइम के बाद तो मुझे जाना है। मतलब मुझसे पैकिंग भी नहीं हुई, वो पैकिंग भी मेरे हस्बैंड ने की। समझ नहीं आता था, फिजिशियन को दिखाती थी, वो ताकत की मेडिसिन दे देते थे, कभी पेन किलर दे देते थे। संगत जी, मैं शादी में गई, वहाँ भी ऐसा हुआ कि मैंने हर दिन 3-3 पेन किलर्स ली जिससे कि मैं वहाँ पर चल फिर सकूं। और वो 3-3 पेन किलर्स लेने के बाद भी ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं वहाँ पर एक जगह पे चेयर पे बैठी रहती थी। मेरे लिए चलना फिरना भी इतना मुश्किल हो गया था, मुझे इतना सांस चढ़ने लग गया था। और संगत जी, करीबन 6-7 दिन हम लोग वहाँ पर रहे हैं और एंड में मतलब 6 या 7 डे ऐसा हो गया था कि मेरे जो टांगे हैं उनकी शेप चेंज हो गई। संगत जी, मुझे फील होने लग गया कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ भरने लग गया है और इतनी स्वेलिंग आ गई संगत जी कि मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी टांगे मोड़ूंगी तो वो फट जाएगा, कुछ अंदर से फट के और बाहर निकल जाएगा। इवन संगत जी,
लास्ट डे वाले दिन जब मैंने सलवार कमीज़ पहना हुआ था, तो जो सलवार का पोंचा होता है वो भी मेरे पैरों में से नहीं निकल पाया, क्योंकि मेरी बॉडी में, मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई कि मेरे हस्बैंड को ज़मीन पर बैठ के वो सलवार का जो पोंचा होता है वो मेरी टांगों में से निकालना पड़ा। संगत जी, हम लोग घर आ गए, दिल्ली आ गए, और मेरी तबीयत बिगड़ती गई दिन पर दिन। मुझे बहुत सांस चढ़ने लग गया। फिर संगत जी, हम लोग ऐसा फील करने लगे, मेरे हस्बैंड को लगा कि हो सकता है हम लोग शादी में बहुत थक गए हों, तो तुझे आराम की ज़रूरत है, रेस्ट कर। संगत जी, मैं रेस्ट करती रही, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। संगत जी, उसके बाद मुझे पेट में दर्द होना चालू हुआ। इतना अनबियरेबल मेरे पेन हुआ संगत जी, पूरी पूरी रात मैं सो नहीं पाती थी। फिर हम लोग अपने फैमिली फिजिशियन के पास गए और मैंने उनको सब बताया कि क्या क्या हुआ। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए संगत जी। फिर मुझे पेट दर्द की मेडिसिन दे दी उन्होंने, 5 दिन की या हफ्ते की, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने वो मेडिसिन खाई संगत जी, लेकिन वो मेरा पेट दर्द ऐसा हो गया कि वो मेरे लिए जानलेवा पेट दर्द बन गया। मुझे ऐसा हो गया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कि मैं अब गई दुनिया से। संगत जी, जैसे तैसे मैंने वो 5 दिन निकाले। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी कि हो सकता है ये मेडिसिन ठीक नहीं हो, आपको सूट ना कर रही हो। संगत जी, मैंने वो मेडिसिन 1-2 दिन ली और उसके बाद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। वो पेट दर्द लगातार, जानलेवा पेट दर्द मैं बोलूँगी, मुझे होता रहा। संगत जी, बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए आपको बीच में डिस्टरबेंस हो रही होगी, ये ड्रिल मशीन की आवाज़ हो रही होगी, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। ये आवाज़ संगत जी आ रही है और डिस्टरबेंस भी हो रहा होगा, सो माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं फिर डॉक्टर के गई और मैंने अपना हाल बताया। संगत जी, इस बार डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड, फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, और संगत जी, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में मुझे जो मेरा फैटी लिवर का ग्रेड 1 था काफ़ी पहले, वो मेरा 3rd ग्रेड का फैटी लिवर हो चुका था। और उसके बाद भी मेरे पेट में बहुत पेन था, स्वेलिंग थी पैरों में, हर जगह वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर डॉक्टर को क्या डाउट हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं नहीं जानती, उन्होंने संगत जी मेरा लिवर का फाइब्रो स्कैन कराया। फाइब्रो स्कैन से लिवर की कंडीशन पता चलती है कि आपका लिवर कितना डैमेज हुआ है, एक स्कैन होता है। संगत जी, मैंने फाइब्रो स्कैन किया और करवाया, और संगत जी, जब फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट आई मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे कुछ हद तक रिपोर्ट पढ़नी आती है, वो क्यों कैसे आती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। संगत जी, मेरी फाइब्रो स्कैन की जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। अभी मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, लेकिन उसको देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन अलग हो गई। मुझे ये पता चला संगत जी कि मुझे लिवर सिरोसिस हो गया है, और बहुत आगे बढ़ गया मेरा लिवर सिरोसिस। मेरा मतलब, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसा वक्त था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लिवर सिरोसिस है, उनको लगा कि मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ। वो कहते हैं जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। संगत जी, लिवर सिरोसिस से मेरे घर में मेरे खुद के रियल चाचा जी की डेथ हो चुकी है इसी बीमारी से। और ये रिपोर्ट मुझे पढ़नी आती है, क्योंकि कुछ साल पहले, आज से 5-6 साल पहले, हस्बैंड को लिवर में प्रॉब्लम हुई थी। लिवर में उनके जख्म हो गए थे, तो उनका ट्रीटमेंट चलता था, तो लिवर फाइब्रो स्कैन उनका बहुत हुआ था। तो मैं उस टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, कि जब आपके हस्बैंड को संगत जी कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है तो वाइफ के लिए वो समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बहुत रिसर्च की थी इस चीज़ पर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। रिपोर्ट तो मुझे वो रिपोर्ट पढ़नी आती थी। संगत जी, हम लोग वापस से वो रिपोर्ट लेकर फिजिशियन के पास जाते हैं, और वो मतलब हक्के बक्के हो जाते हैं देखकर, और वो मुझे रेफ़र कर देते हैं लिवर स्पेशलिस्ट को। वो क्लियरली कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब ये लिवर सिरोसिस है, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये लिवर सिरोसिस है, आप फ़ौरन लिवर स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। संगत जी, जब जाकर मेरे हस्बैंड को यकीन होता है, धरती मेरे पैरों तले खिसक चुकी थी। बच्चों का ख्याल आ रहा था, पेरेंट्स का ख्याल आ रहा था, हस्बैंड का ख्याल आ रहा था, और ना जाने क्या क्या ख्याल मेरे अंदर आ रहे थे। उसके बाद संगत जी,
हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि हम दिल्ली में ही लिवर स्पेशलिस्ट को दिखा लें, लेकिन हमें 3-4 दिन तक कहीं से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और हमने अपॉइंटमेंट लिया तो एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, जो उन डॉक्टर फिजिशियन ने हमें रेफ़र किया, तो रात को 1 बजे का अपॉइंटमेंट मिला। मैं जगती रही, जबकि मेरी हालत ऐसी बुरी हालत थी कि मेरी हिम्मत नहीं थी रात को 1 बजे डॉक्टर के जाने की। संगत जी, मैं जगती रही, मरता क्या ना करता। उसके बाद संगत जी, जब 1 बजे डॉक्टर के क्लिनिक में मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि हमारा नंबर आ गया, हम आ जाएं, तब पता चला कि आपका नंबर तो सुबह 4 बजे आएगा। तो संगत जी, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, हम नहीं जा पाए। पता नहीं क्या मंजूर था, क्या होना था, क्या प्लानिंग थी गुरुपा की। उस टाइम तक संगत जी हम गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुए थे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन गुरुपा ने कब से हमें जोड़ा हुआ है, ये गुरुपा जानते हैं। संगत जी, हमें कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसके बाद संगत जी, मैं बहुत तड़फ रही थी, दर्द से बहुत पेन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। संगत जी, हमें मेरे हस्बैंड के क्लाइंट हैं, उनका कॉल आता है। और संगत जी, ये मैं आपको कट शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। अगर मैं इसको बताने लग जाऊंगी तो बहुत घंटे निकल जाएंगे। और आजकल सभी संगत परिवार जो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि सत्संग छोटा हो। तो संगत जी, हमें किसी ने बताया कि एक तो बड़े मंदिर का रास्ता बताया, मुझे बड़े मंदिर लेकर जाया गया। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से ही इनके किसी क्लाइंट ने, मेरे हस्बैंड के क्लाइंट ने, हमें लुधियाना डीएमसी का रास्ता बताया, हॉस्पिटल का। और उनके डॉक्टर जो थे वो बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर थे, वो लिवर स्पेशलिस्ट थे, वो जान पहचान के थे। वहाँ हम गए, उन्होंने मुझे जाते ही मेरी रिपोर्ट्स दोबारा से टेस्ट करवाया और देखते ही बोल दिया कि आपको लिवर सिरोसिस है और ये कभी ठीक नहीं होगा। जब ये वर्ड्स उन्होंने बोले संगत जी, धरती तो पहले से ही मेरे नीचे से निकल चुकी थी, लेकिन अब जो एक उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, वो भी मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। और जब उन डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको मैं दवाइयों पर ज़िंदा रख लूँगा, संगत जी, ये उनके वर्ड्स थे। और हम लोग वहाँ से मेडिसिन्स लेकर और दिल्ली वापस आ जाते हैं। मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं। एक और डॉक्टर को हमने दिखाया, जो डाइटिशियन थे, उनसे मेरी डाइट स्टार्ट हो जाती है। वक्त आगे बढ़ता जाता है संगत जी, और सब कुछ चलता रहता है। धीरे धीरे हम गुरुपा से कनेक्ट होते गए, आगे बढ़ते गए, उनकी शरण में जाते गए। और संगत जी, अब इस बात को मैं यहीं पर रोकती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा आगे का सत्संग बताती हूँ, फिर मैं इस चीज़ को कनेक्ट करूँगी। उसके बाद संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले, अभी 1 हफ्ता पहले मुझे ये पता चलता है कि मेरे हस्बैंड के कोई एक मतलब ज़्यादा नोन नहीं है वो इंसान, कुछ मतलब ऐसे जान पहचान नहीं है, एक रैंडम पता चलता है उनको। 1-2 बार बात हुई होगी कि उनकी वाइफ को लिवर सिरोसिस है और डॉक्टर ने उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और वो एम्स में एडमिट है। ये बात संगत जी, घर आकर मुझे बच्चे और हस्बैंड बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी वाइफ को लिवर सिरोसिस है और ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, वो एम्स में एडमिट है। फिर संगत जी, मैं उनको बोलती हूँ कि उनको डीएमसी का वो बताओ या आप उनको बड़े मंदिर का बताओ। तो संगत जी, मुझे यही कहा गया कि ऐसे हर कोई नहीं जा सकता, क्या कैसे कोई मानता है, कोई नहीं मानता। संगत जी, ये भी बात सही है, हम तो बोल ही सकते हैं, जाना नहीं जाना तो उन पे डिपेंड करता है और ये गुरुजी की कॉलिंग होती है, हम तो सिर्फ उनको ज़रिया बता सकते हैं। उसके बाद संगत जी, फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड और बच्चे ऑफिस से आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनकी वाइफ को अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी डॉक्टर ने मना कर दिया है और किसी डॉक्टर ने तो ये भी बोला है कि उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। संगत जी, मैं इतना मतलब आपको बता नहीं सकती कि उनकी ये चीज़ सुन के मतलब मेरा दिल टूट गया। मैं इतनी घबरा गई और मतलब अंदर ही अंदर मतलब मैं रोई। मैं बच्चों के सामने रोना नहीं चाहती थी। मैंने कैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल किया उनकी इस तकलीफ़ को देखकर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ क्यों हुई संगत जी? तकलीफ़
इसलिए हुई, एक तो उनको इतनी बड़ी बीमारी है और मैं जानती हूँ कि इस बीमारी में क्या होता है, क्योंकि बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं संगत जी जो इस बीमारी में जिंदा बच जाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग जिंदा नहीं बचते हैं। और मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा ने जिंदा रखा हुआ है। और आज की डेट में संगत जी, जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, आपको दवाइयों पर जिंदा रखूंगा, आज के मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं लुधियाना गई थी 2 मई को। उन डॉक्टर के वर्ड्स थे कि वेरी गुड, आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं और आपकी बीमारी रिवर्स होने लगी है। ये उन डॉक्टर के वर्ड्स थे संगत जी। और ये कौन कर सकता है? ये मेरे गुरुपा कर सकते हैं, उनके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आज गुरुपा मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मेरा भी लिवर ट्रांसप्लांट होता, क्या पता मैं भी नहीं बचती। और क्या पता क्या संगत जी, मैं नहीं बचती, क्योंकि मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। वो मेरे गुरुपा जानते हैं, मैं जानती हूँ। और गुरुपा कैसे मुझे उस नर्क से निकालकर बाहर लेकर आए हैं, उस बीमारी से निकालकर बाहर लाए हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा जानते हैं। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, जो हम आपकी शरण में हैं, इतने ब्लेस्ड हैं, आपकी प्रोटेक्शन में हैं। अगर आप ना होते तो आज हम नहीं होते। ये हर मेरी श्वास आपकी अमानत है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उनकी तकलीफ़ अभी मेरे मन में से ख़त्म नहीं हुई थी। उनको हस्बैंड ने नेक्स्ट डे बोला भी जाके कि आप बड़े मंदिर जाओ, और उन्होंने बताया कि उनके कुछ फ्रेंड्स बड़े मंदिर जाते हैं, और हस्बैंड को कह दिया मैं जाऊंगा। लेकिन वो चीज़ अभी तक मेरे माइंड में है कि पता नहीं वो गए होंगे कि नहीं गए होंगे। उसके बाद संगत जी, अभी 2 दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, वो भी लिवर सिरोसिस से रिलेटेड था। और उसमें गुरुपा ने ये सुनवाया कि एक आंटी थी, उनको लिवर सिरोसिस होता है, और उनका लिवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर करते हैं, ट्रांसप्लांट बता देते हैं, ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट होने के बाद उनको बहुत सीवियर लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन के बाद उनको 3 महीने वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और वो आंटी इतनी सीरियस होती हैं, लेकिन वो गुरुपा की संगत थी, और गुरुपा की कृपा से आज के दिन वो आंटी खुद सत्संग कर रही थी, और वो बताती हैं कि मेडिकेशंस पे हैं वो अभी भी, लेकिन वो 95% ठीक हैं। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, कि उनकी जगह पर मैं भी हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं थी। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया संगत जी, मुझे उस बीमारी से बाहर निकाल लाए। आज फिर से गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया लिवर सिरोसिस से रिलेटेड। गुरुपा जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो एक अंकल के ब्रदर को लिवर सिरोसिस था, और वो बहुत तकलीफ में थे। गुरुपा ने उन्हें लाइफ ब्लेस की और बहुत साल जिंदा रखा। उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनके भाई उनके लिए अरदास करते थे, गुरुपा से कहते थे गुरुपा इनको ठीक रखो, और गुरुपा ने रखा संगत जी। इस चीज़ को आपका बताने का मुझे एक यही मतलब है कि हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। ऐसी ना जाने कितनी लाखों करोड़ों बीमारियां, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां गुरुपा खुद पर लेकर हमें लाइफ ब्लेस करते हैं। मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा की शरण में हैं। और मैं ये सोचती हूँ संगत जी, हर पल सोचती हूँ, हर क्षण ये सोचती हूँ, जब मुझे ये चीज़ें पता चलती हैं अपने इर्द गिर्द से, या मैं इस बीमारी से रिलेटेड कोई सत्संग सुनती हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस जगह पर मैं भी हो सकती थी, मेरी भी जान जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, क्योंकि मैं गुरुपा की शरण में हूँ, उनकी ब्लेस्ड संगत हूँ, उनके प्रोटेक्शन में हूँ। जो उनका हाथ हमारे सिर पर है, हमें कुछ नहीं हो सकता। सो गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, उतना ही कम है। संगत जी, हम सोचते हैं और फौरन किसी ना किसी तरीके से गुरुपा हमारी बात का जवाब दे देते हैं। गुरुपा ने इतने सिंपल तरीके हमें बताए हैं ज़िंदगी जीने के, और किसी वहम में नहीं डाला। इस कलयुग में हमें भगवान मिल गए जो
हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर परेशानी से बचाते हैं। और ना जाने कितने कष्ट हमारे ऊपर आते हैं, वो अपने ऊपर लेकर इतनी तकलीफ पाते हैं और हमें मतलब एक तकलीफ भी नहीं होने देते। ऐसे कौन हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा हो सकते हैं संगत जी। मतलब आज पता चलता है कि गुरुपा क्या है, क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए संगत जी, जितने सत्संग मैं सुनती जा रही हूँ, हर दिन, हर पल, हर घड़ी गुरुपा को अपने और करीब महसूस करती जा रही हूँ। उस पल में चली जाती हूँ, गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे क्या करते थे, उस सत्संग में चली जाती हूँ, अपने आप को महसूस करती हूँ, गुरुपा को उस गद्दी पर विराजमान देखती हूँ और उनके श्री चरणों में अपने आप को बैठा हुआ देखती हूँ। हर जगह गुरुपा को इमेजिन करती हूँ और दीवानों की तरह उनको प्यार करती हूँ कि गुरुपा आपका शुक्राना, 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 जो आपने हमें अपनी शरण में लिया, हमारा हाथ थामा। आप ना होते तो आज हम ना होते। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये समझने वाली बात है, महसूस करने वाली बात है कि हम कितने कितने ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा की शरण में हैं। ना जाने क्या से क्या हमारा हाल हो जाता गुरुपा ना होते तो। वो तो 90% हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें सिर्फ 10% भोगने होते हैं और उसमें भी हमें इतनी तकलीफ होती है। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। न जाने ऐसे कितने बड़े बड़े कष्ट मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर लिए हैं, मेरी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, और न जाने जिनको हम जानते भी नहीं हैं कि गुरुपा हमारे साथ, हमारे लिए सपनों में, हमारे ड्रीम्स में, हमारे सोते हुए कहीं पर किसी जगह बुला बुला के हमें ब्लेस करते हैं और अपने ऊपर हमारे सारे कष्ट ले लेते हैं। हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ नहीं होने देते। प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे चली जाती हैं वो गुरुपा जानते हैं, लेकिन हम एकदम अनजान होते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं, हम गुरुपा की शरण में हैं। सारी तकलीफ़ उनको देकर हम तो यहाँ मौज कर रहे हैं क्योंकि हम गुरुपा की शरण में हैं। सो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। इसी तरह गुरुपा हमारा हाथ थाम के रखिए, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना भूल गई कि आज का दिन है और जनवरी 2024 में मुझे जब पता चला था कि मुझे लिवर सिरोसिस है, आज का दिन है संगत जी। जो 2-3 साल से मुझे फीवर रहता था, मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया था, मुझे ब्लड चढ़ता था, मुझे अगर खांसी हो जाती थी, गला ख़राब हो जाता तो 1-2 महीने तक मेरी खांसी नहीं जाती थी संगत जी। जनवरी से लेके और आज 22 मई 2025 का दिन है, जनवरी 2024 से मेरा ना आज तक संगत जी गला ख़राब हुआ, ना मुझे आज तक कोल्ड हुआ, ना मुझे आज तक फीवर हुआ, 99 फीवर भी नहीं हुआ। और जो मेरे प्रॉब्लम्स चल रही थी वो मेरी सारी प्रॉब्लम मेरे गुरुपा की कृपा से सॉल्व हो चुकी है। मेरा ब्लड भी अब बनने लग गया है, बहुत अच्छी मेरी रिपोर्ट ब्लड की आती है। हालांकि मैं मेडिकेशंस पे हूँ, लेकिन जो मुझे ब्लड चढ़ता था ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुपा की असीम कृपा से वो सारी प्रॉब्लम्स जो हो गई थी मुझे, वो मेरे गुरुपा ने ठीक कर दिया है। और जो कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, मेरा ये अटूट विश्वास है गुरुपा की कृपा से वो भी जैसे जैसे गुरुपा चाहेंगे वैसे वैसे ठीक होती जाएंगी। जो कर्म है हमने भोगने हैं संगत जी, जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं। और जब गुरुपा चाहेंगे वो जो सारी प्रॉब्लम्स अभी भी मेरी हेल्थ से रिलेटेड चल रही हैं वो गुरुपा की कृपा से बहुत जल्दी ठीक होंगी। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा।
हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।